नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कड़म्बी के अजित राव घोरपड़े विद्यालय की। एक ऐसा स्कूल जहां आसपास के 7 गांवों से आप सोचिए 500 से ज्यादा बच्चे अपने गांव का स्कूल छोड़कर पढ़ने आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या है इस स्कूल में, क्यों आ रहे हैं ये बच्चे यहाँ। हमारे पास एक स्रोत है जिसका नाम है कड़म्बी, एक आदर्श शिक्षण चळवळ। आज हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता और जो लगातार सफलता मिल रही है उसके पीछे क्या है। हमारा मकसद है उन तरीकों, उस विश्वास और नतीजों को समझना जिन्होंने इसे आप कह सकते हैं एक मिसाल बना दिया है। तो शुरुआत कहाँ से करें? स्रोत कहता है 3 चीजें मेन हैं: गुणवत्ता, विश्वास और परिणाम। गुणवत्ता की बात पहले करते हैं। हाँ 2016 में इस स्कूल को ISO सर्टिफिकेशन मिला था। हाँ, और वो भी कोई 1-2 नहीं, पूरे 66 अलग-अलग मानकों पर। ये अपने आप में खासकर किसी ग्रामीण स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं है, 66 स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, ये दिखाता है कि स्कूल के जो सिस्टम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, परखी हुई हैं। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी का सबूत है। और ये क्वालिटी सिर्फ सिस्टम में नहीं, लीडरशिप में भी दिखती है। स्कूल के जो प्राचार्य हैं DN पाटिल सर, उन्हें महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला। वो भी सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से। हाँ, तो ये दिखाता है कि प्रेरणा जो है वो ऊपर से ही शुरू होती है। सही कहा। जब लीडरशिप ऐसी हो, ईमानदार, प्रेरित, तो उसका असर तो पूरी संस्था पे पड़ता ही है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उस विजन और मेहनत का सम्मान है जो शायद बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता होगा। और अवार्ड्स की तो जैसे लाइन लगी हुई है। स्रोत बताता है जिला गुणवंत शिक्षक पुरस्कार, स्वच्छ भारत अभियान के लिए जिला पुरस्कार। हाँ, और वो इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 75 अनोखे इनिशिएटिव्स की एंट्री भी है। सुंदरशाला अभियान में 2023 में जिले में दूसरा और 2024 में कोल्हापुर विभाग में पहला स्थान। जी, और उसके साथ 21 लाख रुपए का इनाम भी। 21 लाख? ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। हाँ, पर अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये पिछले करीब 8 सालों की लगातार मेहनत का नतीजा है। और इसी मेहनत से, इसी कंसिस्टेंसी से बनता है विश्वास स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। जैसे स्रोत में जिक्र है रात्रि अभ्यासिका का, मतलब नाइट स्टडी हॉल। हाँ, वो मैंने देखा। और पिछले 14 सालों से लगातार 100% बोर्ड रिजल्ट देना, ये कोई मजाक नहीं है। 14 साल से 100% रिजल्ट, ये तो सुनने में अविश्वसनीय सा लगता है। क्या स्रोत ये बताता है कि कैसे, मतलब कोई खास टीचिंग मेथड है या सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स ही लेते हैं? स्रोत सीधे तौर पे तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बताता, पर ये जो रात्रि अभ्यासिका जैसी पहले हैं, ये इशारा करती हैं कि स्कूल सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा फोकस माहौल देने पर भी ध्यान दे रहा है। सही बात है। तो भरोसा सिर्फ नतीजों से नहीं बनता, बल्कि इस कमिटमेंट से भी बनता है कि हाँ, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और वो आंकड़े भी तो हैं। 750 से ज्यादा छात्र, उनमें से 75 बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। छात्रों तक 40 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप पहुंची है। ये सब उसी भरोसे और परिणाम के पक्के सबूत हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत कहता है कि फोकस सिर्फ पढ़ाई मतलब एकेडमिक्स पर ही नहीं है। स्कूल संस्कार, अनुशासन और संस्कृतिपूर्ण शिक्षण पर भी जोर देता है। पर ये होता कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ मॉरल साइंस की क्लास है या कुछ और? हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये मूल्य सिर्फ कहे न जाएं, जिए भी जाएं। स्रोत इस पर बहुत विस्तार से तो नहीं बताता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शायद स्कूल के रोजमर्रा के माहौल में, टीचर्स के बर्ताव में, शायद असेंबली में या खास कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए होता होगा। अच्छा। और शायद यही चीज इसे सिर्फ एक रिजल्ट फैक्ट्री बनने से रोकती है। मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर है। एक और बड़ी अनोखी बात लिखी है स्रोत में, वो ये कि आलोचना से स्कूल का नाम और तेजी से फैलता है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। आमतौर पर तो संस्थाएं आलोचना से बचती हैं, है ना? ये वाकई बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि कोई संस्था आलोचना को अपनी पब्लिसिटी का जरिया कैसे बना सकती है। हाँ, कैसे? शायद ये स्कूल के आत्मविश्वास को दिखाता है, अपने काम पर उनका जो दृढ़ विश्वास है, जो पारदर्शिता है, उसको दिखाता है। हो सकता है।
जब आप कुछ छुपा नहीं रहे होते तो आलोचना भी आपकी कहानी का हिस्सा बन जाती है शायद। और इसका सबूत है एडमिशन की जबरदस्त मांग। स्रोत बताता है कि 2025 के सेशन के लिए लोगों के फोन जून से पहले ही आने लगते हैं। कमाल है। स्कूल का जो ब्रीद वाक्य है, स्वप्न पूर्ति साठीच उत्तुंग भरारी, मतलब सपनों को पूरा करने के लिए ऊंची उड़ान। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं लगती है ना, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये स्कूल की पूरी सोच को, उसके एथॉस को दिखाता है। बिल्कुल। इसीलिए शायद स्रोत इसे सिर्फ एक स्कूल नहीं कह रहा, बल्कि एक आदर्श शिक्षण चळवळ कह रहा है, एक आदर्श शिक्षा आंदोलन। जी हाँ, बिल्कुल। आंदोलन शब्द का इस्तेमाल ही यह बताता है कि इसका असर स्कूल की दीवारों से कहीं आगे तक है। ये